नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। दरअसल जब से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें 80 सीटों में 37 सीटें जीती हैं, तब से कहीं ना कहीं हर किसी का समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव देखा जा रहा है। वहीं अब चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव जो है वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती है और समाजवादी पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में किसी न किसी सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ। इस समय स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार और माही। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले अबरार, आपसे सवाल लेना चाहूंगा मैं, क्या स्थिति आप यहाँ पर देखते नजर आ रहे हैं अपर्णा यादव को लेकर, क्योंकि एक बार भी देखिए उन्हें मौका नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। अब कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव जो है वो कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में हो जाए। क्या अखिलेश यादव उन्हें माफ करते नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल जो है इसकी संभावना है, चूँकि शिवपाल यादव जो कि जो है अपर्णा यादव से बड़ी बगावत करते हैं और उस बड़ी बगावत के बाद वो अपनी पार्टी का गठन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। और उस समय मुलायम सिंह यादव जो है जब जीवित थे तब वो उनके मंच पर जाकर उनके लिए वोट मांगा करते थे। आज वो चेहरा समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी में बड़ा रुतबा उनका इस समय जो उत्तर प्रदेश में नजर आता है। तो मुझे लगता है कि जब शिवपाल यादव जो है समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं, उनके साथ जो नेता पार्टी से बगावत कर उस समय गए थे वो वापसी कर सकते हैं, तो बिल्कुल अपर्णा यादव को लेकर के भी इस तरीके की संभावनाएं जो है वो नजर आती है। और जहाँ तक माफ़ करने की बात है तो अब तक जो है मात्र अगर इस फैसले को हम छोड़ दें कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होने का एक निर्णय लिया था, उसके बाद से अब तक अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके की ज़बानी बहस की बात करें या फिर कूटनीतिक तौर पर बहस की बात करें वो नज़र नहीं आती है। और फिलहाल अगर जो है पिछले साल की हम बात करें तो उस समय जब जो है शिवपाल यादव के जन्मदिन पर जो है अपर्णा यादव का वहाँ पर पहुँचना, उन्हें जो है तमाम तरीके से जो है शुभकामनाएं देना, ये सारी तस्वीरों के आने के बाद तो कम से कम इतना स्पष्ट हो जाता है कि पारिवारिक जो संबंध है वो अब तक बरकरार है और उसमें किसी भी तरीके की दरार जो है वो नहीं आ पाई है। तो बिल्कुल अखिलेश यादव ये चाहेंगे कि अगर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन करके आज जो है अपना झंडा गाड़ती नजर आई उत्तर प्रदेश में, तो विधानसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव जैसे चेहरों का इस्तेमाल कर पार्टी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक मजबूत स्थिति में लाया जाए और उत्तर प्रदेश में जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में नतीजों के तौर पर भाजपा को चौंकाया जाए। जी वाकई में। अगला सवाल आपसे लूंगा माही, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया, 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में नहीं उतारा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा और अब इंतजार था 2024 के इन चुनावों का कि उतारा जाएगा, ऐसे में भी उनका मौका नहीं मिला। तो आखिरकार अपर्णा यादव किस विचार के साथ अभी भी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अब तो देखिए समय आ चुका है कि वो अपनी घर वापसी कर ले, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए तनुज, जिस तरीके से अपर्णा यादव का रुख रहा है, लगातार वो इंटरव्यू दिया है उन्होंने और इसमें ये आश्वस्त करते हुए नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी में वो जिस भी स्थिति में है वो खुश है। तो ऐसे में अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर इस बार उनको जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो हो सकता है अपने लिए आवाज उठाते हुए नजर आए या किसी पद की मांग करते हुए नजर आई है। उपचुनाव आ रहा है, करहल सीट से भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को भी मैदान में उतार सकती है क्योंकि सामने सपा का प्रत्याशी होगा। तो ऐसे में अपर्णा यादव को यूज किया जा सकता है। और वैसे में अगर अपर्णा यादव ने बोला था कि वो अपने परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी, तो जाहिर तौर पर सारे प्रत्याशी के तौर पर अखिलेश यादव के परिवार से उतर चुके हैं। अगर कोई अन्य प्रत्याशी आता है तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव को किसी भी तरीके का संकोच होगा उसके सामने चुनाव लड़ने में। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही करहल सीट से उतरती हुई नजर आ सकती है। जी वाकई में। क्या स्थिति आपको अबरार यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अब अपर्णा यादव अगर वापसी करती हैं, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव तो इस बात को लेकर कोई भी बात कहते नजर नहीं आ रहे। हालांकि जब अपर्णा यादव आजमगढ़ पहुंची थी और अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो वो सवाल को बदलते नजर आए, उसका जवाब नहीं दिया, तो खुद अखिलेश यादव बचते नजर आ रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर अखिलेश यादव के मन में दिखाई दे रहा है? क्या अखिलेश यादव एक्सेप्ट करते नजर आएंगे अपर्णा यादव के लिए?
देखिए बिल्कुल जो है एक राजनेता के तौर पर जाहिर सी बात है कि तमाम बातों को गहराई से और प्रमुखता से कहने की ज़रूरत है। तो यह मुझे लगता है कि पार्टी में जब तक संगठन के भीतर इस पूरे मामले को लेकर के बात नहीं बन पाती है, और ख़ास तौर पर अब तक अगर देखा जाए तो भले ही जो है रिश्तों में जो है दरार नहीं है, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के ही आज हम इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव बिल्कुल भी ज़रा सा भी संकोच नहीं करेंगे अगर उनकी तरफ से इस तरीके की जो है बातें निकल करके सामने आती है कि उनको पार्टी में वापसी जो है करना है। क्योंकि आप देखिए कि हर राजनेता जो अपने तौर पर कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल जीवन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाता है, और इस समय जो है इस हिसाब से भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जो रणनीतिक जीत हुई है उत्तर प्रदेश में, जो 37 सीटें मिली है लोकसभा के चुनाव में, दरअसल इस वजह से भी ये समय जो है उनके लिए अनुकूल नजर आता है कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी करे और अपने राजनीति को विस्तार दे। चूँकि अभी भी ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो शिवपाल यादव के पार्टी में वापसी करने के बाद से ही लगातार जो चेहरे पार्टी को छोड़ करके चले गए थे उनको फिर से एक बार लाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा था, भरसक प्रयास कर रहा था। कोशिश लगातार अभी भी जारी है, और उसमें अपर्णा यादव का जो नाम है वो सरे फहरिस्त है, सबसे ऊपर है। और ऐसे में जो पारिवारिक तोड़ का एक राजनीतिक लाभ भाजपा उठाने की कोशिश करती है चुनाव में, उससे भी कहीं ना कहीं बचा जा सकता है अगर अपर्णा यादव जो है समाजवादी पार्टी में वापसी कर जाए। जी वाकई मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्या स्थिति यहाँ पर जो बनती नजर आ रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज करी, क्या विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पिछली बार की मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती नजर आएगी आपके लिए? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी ये बात निकल कर आ रही, मायावती को अपने खेमे में लेने के लिए अखिलेश और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से भरसक प्रयास करता हुआ नजर आया। और इस बार का जो समीकरण बनता हुआ नजर आया है, मायावती ने 18 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीत दर्ज कराई है, और इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव का वोट काटा है। अगर मायावती उनके साथ आ जाती है इंडिया गठबंधन के साथ, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को फिर से सीटों में इजाफा देखने को मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी रणनीति और स्ट्रेटेजी जो हिंदुत्व और सनातन का जो एक मोर्चा खोल के रखा है, जिसमें और तमाम मुद्दे आते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर काम करते हुए नहीं नजर आएगी तो आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन की सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव के मन में तो दिखाई दे रहा है कि मैं अपने परिवार में वापसी कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बात को रख नहीं पा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं विधायकी का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़वा भी सकती है। और सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है करहल सीट की। ये करहल सीट से देखिए अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, करहल सीट पर अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा का चुनाव कन्नौज सीट से लड़ा और भारी बहुमत के साथ यहाँ से जीत दर्ज करी है। इसमें अखिलेश यादव सांसद जाएंगे और अपने परिवार की छोटी बहू को लेकर आएंगे समाजवादी पार्टी में, और शायद करहल सीट से चुनावी मैदान में भी उतार सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।